ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
जो कागे असुरासुर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे असुर असुर है, तो सदा विजयी बनना। जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है, इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है।
ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। आज की मुरली में बाबा सुनाते हैं, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। क्योंकि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पे भी जितना ज्ञानवान बनेंगे उतना धनवान भी बनेंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञानवान बनना अर्थात ज्ञान को जीवन में धारण करना, तभी भविष्य धनवान, उतना ऊंच हमारा, जिसको बाबा कहता है ज्ञान ज्ञानेश्वरी अभी और राज राजेश्वरी भविष्य में बनेंगे। तो आधार है ज्ञान। फिर बाबा पूछते हैं, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा बच्चों को श्रीमत देते, मीठे बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म ना करो। बाप आए हैं तुमको जम घटों की फांसी से छुड़ाने, इसीलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। ये जैसे बाबा की श्रीमत है, अगर हमको अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है तो उसके लिए बाबा हमको ये श्रीमत देते कि मौत से पहले, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, इसके बाद नया सर्कल शुरू होगा ना, तो उससे पहले बाबा कहते हैं कि अपने जो भी पापों का बोझा है वो याद की यात्रा से उतार दो, ताकि भविष्य जो है हमारा फिर नए सिरे से शुरू होगा। तो वो भी जैसे बाबा ने कहा ना, अभी हमको क्या बनना है, भविष्य राज राजेश्वरी अगर बनना है, तो इसलिए अभी ये श्रीमत बाबा हमको देते कि अपने सर से जो पापों का बोझा है वो उतारो, तकदीर भी श्रेष्ठ बनेगी और भविष्य भी ऊंच होगा। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो थकावट पुरुषार्थ करते करते बाबा कहते थक नहीं जाना, या कई बार होता है कि इंसान हिम्मत हार जाता है कि कब तक, तो हिम्मत भी नहीं हारना, क्योंकि बाबा कहते अभी मंजिल दूर नहीं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। जिसके बारे में पता हो चीज भी वही मांगी जाती है, या जिसका अनुभव किया हो कि हाँ, जैसे आम खाए हैं तो पता है कि आम बहुत मीठा या अच्छा होता है, तो उसी को मांगेंगे। लेकिन जिसने कभी आम खाया ही नहीं, कभी नाम ही नहीं सुना, तो वो कैसे कहेगा कि मुझे आम खाना है? तो इसका मतलब कि हम कभी पावन थे, तभी हम पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। हमें वो अनुभव है कि भगवान ने आकर के हमको पतित से पावन बनाया था, या हे दुख हरता सुख करता हो कह के पुकारते हैं। तो जो भी कह के हम पुकार रहे हैं, तो वो हमने जरूर प्राप्ति भी की है और अनुभव भी किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पुकारते हैं, तो वो चीज लेकिन आज नहीं है, तो उसको फिर से पाना चाहते हैं, इसलिए भी पुकारते हैं। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं।
तो अभी तुमको मालूम हुआ है ना कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। माना द्वापुर से जो हमारा ना भक्ति मार्ग में या दान पुण्य किया हमने, तो वो बाबा कहते सबसे जास्ती, क्योंकि जन्म भी सबसे जास्ती हमने लिए, इस सृष्टि पर सबसे जास्ती समय हम रहे, तो इसलिए दान पुण्य भी सबसे जास्ती जो आया ही देरी से ना, तो वो कितना समय कितना दान पुण्य कर लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती दान पुण्य भी तुमने किया, उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी हैं, जिनको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है और तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं ना? तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा कहते कि माना कि जो नॉलेज बाबा अभी हमको देते उसी से राजा रानी बनेंगे। बाकी दुनिया में कोई और ऐसी नॉलेज नहीं है जो हमको राजा रानी बना दे। तो हम उनके बच्चे हैं और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। माना आत्माएं जो है वो शिव बाबा की बच्चे। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना, तो ये ज्ञान को भी बाबा कहते धारण करने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? स्वच्छ, सोना अर्थात ना स्वच्छ बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि हो, नहीं तो ये ज्ञान जो है बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। जब बुद्धि में नहीं ठहरेगा तो धारण भी नहीं कर सकते हैं, अपनी श्रेष्ठ तकदीर भी कैसे बनाए ना। इसलिए पहले तो बाबा मदद करता है, बुद्धि को स्वच्छ कर देता है, युक्ति भी बताता है फिर कैसे हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें, शुद्ध करें, ताकि बाबा की बातें जो है उसमें भी फिर जैसे बाबा जो कहते हैं, अगर बाबा एक बात कहता है तो उसमें 10 बातें समाई हुई होती है, या बाबा जिस भाव से हमें समझाना चाहते हैं हम उस भाव को भी समझ सके ना। शब्द तो जो है बाबा के, लेकिन हम उस भाव को भी समझ सके, इशारों को भी समझ सके, ऐसी बुद्धि चाहिए इस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो बाबा कहते यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का। उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाओ, शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल कितने भी बड़े आदमी हो, वे भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है ना। वो समझते हैं कि ये ना पवित्र जीवन को अपनाया, घर बार का संन्यास किया, त्याग किया, तो इसलिए जो है वो जाकर के उनके पांव पड़ते हैं। तो बाबा कहते 5 विकारों को छोड़ा है, तो विकारी निर्विकारी को मान देते हैं। लेकिन सबसे बाबा कहते कि जो कहें कि पूजा होती है, गायन होता है, वो देवी देवताओं का है। बहुत माना रॉयल्टी से पूजा करेंगे, गायन भी है, पूजन भी है। बल बाबा कहते गुरु सन्यासियों के आगे पांव पड़ेंगे, पर उतना गायन पूजन जो देवी देवताओं का है ना, उनसे ऊंचा नहीं है। बल
बाबा कहते वो पवित्र हैं, निर्विकारी हैं, तो उनके आगे विकारी जो है वो नमन करते हैं। पर जन्म बाबा कहते विकार से होता है, तो पवित्रता का ही मान है। द्वापुर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं ना, वहां राय की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां कोई भी वजीर नहीं होते। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं ना, जैसे कोई वजीर रखेगा या कोई जैसे गुरु भी अपनी सभा में बिठाते हैं धीरे धीरे, तो फिर ताकि जो है हमसे कुछ माना अगर धर्म से भी देखना पड़े न्याय और अन्याय को या राय करनी है तो धर्म क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है ना, तो उस हिसाब से एक उनका गुरु भी होता था, वजीर भी होता था ना, विद्वान जो एक राय दे, एक गुरु की राय, तो वो लेकर के ही ताकि हमसे कोई अन्याय ना हो जाए, कोई हम गलत कर्म ना कर ले। तो ऐसे राजा लोग जो है पहले की सभा में बिठाते थे। क्यों? लेकिन बाबा कहते सतयुग त्रेता में वजीर और गुरु इन सब की कोई जरूरत ही नहीं, वहां न्याय अन्याय की बात ही नहीं है, वहां ऐसा कोई कर्म ही नहीं होगा ना। वहां के लिए तो गायन है, सुखी है राजा, सुखी है रानी ना, सुखी प्रजा है सारी, किसी को भी कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं ना, कोई चोरी चकारी नहीं, तो इसलिए वहां इन चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। ये सब द्वापुर से होता है, तो इसलिए वहां बाबा कहते वजीर रखते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। तो जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। ये है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी ना, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है ना। इस जन्म में ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, ज्ञान धन से वो धनवान है, और भविष्य वही लक्ष्मी धन की भक्ति में जाकर के फिर वो धन की देवी बनी। सतयुग त्रेता में वो बहुत धनवान होंगी। तो ये बाबा कहते अभी जो है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज, जगत अम्बा ज्ञानवान, फिर दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं, तुम जानते हो हम वहां धनवान होंगे। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने ना। इतना धन की सारी दुनिया उनसे धन मांग रही है ना, सारी दुनिया उनकी वो को धनवान बना रहे हैं, लेकिन उनके पास कहां से आया ये बाबा कहते कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो तुम जानते हो, हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसीलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना। अब वो भी जितना कोई नॉलेज को धारण करे, जितना उसका उस ज्ञान से भी एक होता है कि धारण करना, और एक होता है कि ज्ञान से अनुभव करना, है ना, अनुभवी बनना। तो अनुभव की भी एक अथॉरिटी है, इसलिए जज है, बैरिस्टर है, भले उनके पास ज्ञान भी है लेकिन वो अनुभव भी है उनके पास, अनुभवी भी है, डॉक्टर है, हर चीज का उनके पास एक अनुभव भी है। तो वो भी जो है उनकी कमाई का साधन बन जाता है कि इनको अनुभव है। ऐसे यहाँ पर भी ज्ञान को धारण करना और समय पर ज्ञान का इस्तेमाल करके उसका अनुभवी बनना, वो हमको धनवान बनाता है।
तो ये बाबा बताता है कि भविष्य भी फिर वो हमारा है ना के लिए भी हम इनकम कर लेते और अभी के लिए भी होती। तो यह इनकम है। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का ₹1,00,000 भी मिलता है ना, क्योंकि वो उसका अपना माना जैसे अगर कोई सर्जन होता है, ऑपरेशन के लिए होता है, तो उसका हाथ इतना साफ होता है कि अगर वो ऑपरेशन करेगा तो कोई और नुकसान नहीं शरीर को पहुंचाएगा, इतना उसका हाथ साफ होता है। कई बार ऐसा होती है सर्जरी की जिसमें बहुत ध्यान से करना होता है कि कोई नस ना दब जाए, कोई और नस ना कट जाए, कुछ और नुकसान ना हो जाए ना, तो वो उसका फिर कला है, तो वो उसके उतने पैसे लेता है। और कोई कोई जैसे बाबा कहते हैं केस ना जिताता है, तो वो भी चाहे कैसा भी हो वो जिताएगा, तो उसके पैसे उसको मिलते हैं, है ना। तो वो नॉलेज भी है उसके पास उसकी केस को जिताने की, कई पॉइंट्स होंगे उसके पास जो रखेगा सामने और जीतेगा, और अनुभव भी है। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पर भी है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के अनुभवी हैं हम ना। ज्ञान तो है मेरे पास कि मुझे न्यारा रहना है, मुझे प्यारा रहना है ना, मुझे ये शांत रहना है, लेकिन क्या परिस्थितियों में हमने उस चीज का अनुभव किया, वही मेरी कमाई है, वही मेरी कमाई होगी। लेकिन खाली बुद्धि में ही रह गया, उसको जीवन में नहीं लाया, उसका अनुभव ही नहीं किया, तो मैं फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी धनवान कैसे बनेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का ₹1,00,000 मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए भी पैसे दे देते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उसने इतना ऐसे बाबा कहते हैं कि अब वो उसका ज्ञान है, तो कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं, यह तुम्हारी पढ़ाई भी है और धंधा भी है ना, यहाँ हमारी कमाई भी है, बिजनेस भी है ना, बाबा के साथ। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो ना। बाबा के साथ हमारा सौदा क्या है? बाबा कहते कख पन दे और लाख कमाते हो। देखो बाबा हमको ना, हम बाबा को क्या देते हैं, आप सभी देखो कि आज हमारे पास बाबा को देने के लिए तन कैसा है, मन कैसा है, धन कैसा है, समय कौन सा दे रहे हैं हम बाबा को, और बाबा हमको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, कितना दे रहे हैं। और उसकी तुलना में देखे चलो हम जीवन भी दे दिया हमने, लेकिन क्या थे, क्या बन गए और क्या बन जाएंगे है ना। तो ये बाबा कहते कखपन देके लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है, सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं ना, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, उसी के लिए बाबा हमको ये ज्ञान और योग देते, जो भविष्य भी है फल और वर्तमान फल भी है इससे हमारा। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूं तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे, ये बाबा की गारंटी है। लेकिन कब? कब हम 21 जन्मों के लिए बाबा हमको एवर हेल्दी बनाएंगे ना। अभी उसके लिए बाबा जैसे कोई भी चीज होती है, जब तक खरीदोगे नहीं तब तक उसकी गारंटी कोई क्या करेगा, खरीदने के बाद ही 5 साल की, इतने साल की गारंटी वारंटी होती है। तो जब तक हम जो बाबा कहते हैं वो करेंगे नहीं, बाबा की आज्ञाओं का पालन ना करें, हम श्रीमत पर ना चले और सोचे कि बाबा गारंटी करता है 21 जन्मों के लिए, नहीं। लेकिन जितना भी हम यहाँ श्रीमत पर चलेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, जितना हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए गारंटी लेता है कि वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होगा, निरोगी काया होगी। तो वो बाबा गारंटी करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे सर्जन की दवाई
दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? श्रीमत ही हमारे लिए दवाई है ना, श्रीमत ही हमारी पढ़ाई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना पड़े। बाप की मत मानो। तो बाबा क्या मत देते? एक सिंपल साधारण सी बाबा की मत है कि मुझे याद करो। एक ये श्रीमत पालन करें। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलय कलेश मिटे सब तन के। तो भक्ति मार्ग में कोई कलय कलेश मिटता नहीं है ना। उतना सिमर, ऐसा वाला सिमरण नहीं कर पाते कि सारे कलय कलेश मिट जाए। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। तो अभी चलना है हमको बाबा की श्रीमत पर। जैसे आज की श्रीमत बाबा की क्या रही? एक तो बाबा ने कहा याद करो ना, दूसरा बाबा ने कहा कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अगर कोई पाप कर्मों का बोझा अगर सर पर भी है तो योग बल से उसको खत्म करना है, हिसाब किताब अपना चुकतो करना है। तो बाबा कहता है कि भविष्य आपकी तकदीर भी ऊंच होगी। आप, बाबा गारंटी भी करता है 21 जन्मों के लिए हेल्दी रहेंगे, है ना, और राजेश्वरी राज्य भाग्य भी मिलेगा ना। तो ये सारी गारंटी बाबा की। लेकिन बाबा कहते कि श्रीमत पर चलेंगे तो ये एक आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों याद रखना। बाबा की आज्ञा भी है और जो आज्ञा का पालन करेगा उसी के लिए बाबा प्रतिज्ञा करते। तो खाली प्रतिज्ञा को नहीं याद रखना कि बाबा ने कहा ना 21 जन्मों के लिए हम एवर हेल्दी होंगे, नहीं, लेकिन उससे पहले उस आज्ञा को भी ध्यान पे रखना कि बाबा की श्रीमत पर चलने वालों के लिए बाबा गारंटी करता है। तो वहां आयु एवरेज सतयुग में 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापुर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं, पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आ पहुंची है। उन्हें एवरेज निकालते हैं लगभग ना, तो अकाले मृत्यु है। कई तो बाबा कहते छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब होगी नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहां यह मंदिर आदि होते नहीं ना। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश पर एक धर्म जिंदाबाद। वहां सिर्फ एक भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएगा। ये बाबा कहते लिख सकते हो। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। बाबा कहते वो एक धर्म होगा, देवी देवता धर्म। उस धर्म की स्थापना जहां एक उस राज्य में जो देवी राज्य होगा, जो नई दुनिया होगी, वहां बाबा कहते एक भाषा होगी, एक ही रस्म रिवाज होगा, अलग अलग नहीं होंगे। आज भारत में ही देख लो कितने रस्म रिवाज हैं, क्योंकि इतने धर्म हो गए। फिर धर्म के भी कितने हो गए, कोई मानता है उस बात को, कोई नहीं मानते हैं, कितने रस्म रिवाज हो गए हैं। लेकिन वहां बाबा कहते कि रस्म रिवाज भी पूरी दुनिया में एक ही होगी। वहां हर एक की रस्म, यहाँ तो हर एक की रस्म अपनी है। वहां वन राज्य वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं,
कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। माना कि लिख लिख करके पर्चा बना करके पूछते हैं बाबा से, बाबा अखबार में डालें, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे भल डालो। मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। तो अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। ये भी बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कोई भी अपने नाम के आगे बीके लगा ले, नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात जो बाबा कहते कि पवित्र रहे, तब अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमार कुमारी लगाए। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा, क्योंकि दुनिया ही सोने की होगी, तो इसलिए वहां बाबा कहते सब हमारे पास बर्तन सोने के होंगे, है ना। और हमारे जो कपड़ों पे काम होगा वो भी सोने का होगा, वहां पे जो महल होंगे वो भी सोने के होंगे। तो वहां जो सोने की वैल्यू होगी वो ऐसी नहीं होगी जो आज है, उतनी वैल्यू होगी जैसे आज स्टील प्लास्टिक और इनकी वैल्यू है, क्योंकि बहुत होगा। वहां जो वैल्यू होगी वो हीरे मोती की होगी, लाइट उनकी, फिर भी वो बहुत होंगे। तो सोना भी बहुत होगा, हीरे मोती भी बहुत होंगे। तो बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो ना। जबकि वहां हमें समझ में भी आ रहा है, बाबा कहते कि वहां पर क्या होगा ना। बाबा कहते कितना सोना हमारे पास होगा ना। स्वर्ग का बाबा हमको सारा ज्ञान भी देते हैं, समझ भी देते हैं कि कैसी दुनिया भगवान हमारे लिए बनाता है। फिर भी बाबा कहते हैं श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो। बाबा कहते हैं मैं आया हूं सब जमघटों से छुड़ाने, तो भी बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तो कारण क्या है, क्यों हम बाबा की श्रीमत पर चल नहीं पाते, वो चेक करें। क्या कुछ ऐसा हमारे पाप कर्मों का हिसाब किताब है, कुछ ऐसा बोझा है जो मुझे चलने नहीं दे रहा उस श्रीमत पर, तो उसको बाबा कहते खत्म करो। कुछ भी करो, सेवा करो, दुआएं कमाओ, पुण्य कमाओ, ताकि वो जो है कम हो। योग भी नहीं लगता, कुछ तो बाबा कहते हैं ऐसा करो ईश्वरीय अर्थ, किसी का कल्याण करो, औरों को सुख दो, कुछ ऐसा करे जिससे वो मेरा बोझा कम हो और इस मार्ग पर हम चल सके, रास्ता खुले मेरे लिए ना। ऐसा पुरुषार्थ करे। तो क्यों बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप जम घटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। और वहां 5 विकार ही नहीं, फिर राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। फिर भी बल बाबा कहते हैं वहां विकार नहीं है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी बाबा कहते हैं राजा रानी और प्रजा ना, कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो उनके में ना डिस्टेंस भी होगा, है ना, वो फर्क होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा राजा रानी नहीं तो इतना पुरुषार्थ करो कि रॉयल फैमिली में आ जाओ। तो वहां की जो रॉयल फैमिली होगी
उसका उठना बैठना तो राजाओं महाराजाओं के साथ होगा ना, तो उतना तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो। भले दुखी नहीं है, गरीब नहीं है, पर फिर भी बाबा कहते मर्तबे में तो फर्क होगा। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना, दिन रात जागते हैं 24 घंटे ना, पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप देखो रात को भी जागेंगे है ना, कितना कैसे भी करके कहाँ से कहाँ जाते हैं पैसा कमाने के लिए। आज की डेट में तो कई तरह के तरीके अपना लेते हैं, कैसे भी करके पैसा कमाना है, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं हम मेहनत नहीं कर सकते, जबकि हमें भी पता है ना, राजा रानी बनना है, प्रजा बनना है, साहूकार प्रजा बनना है, तो ये सारी समझ हमें भी है। तो बाबा कहते यहाँ पर हम वो कमाने की वो इतनी मेहनत एक जन्म की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, और हम 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते। एक जन्म का वो तो पता ही नहीं, यहीं के यहीं रह जानी है, साथ भी नहीं जानी है, उसका सुख किसने भोगना है वो भी नहीं पता। और यहाँ तो पता है हमारा किया हमारे साथ ही जाना है। तो बाबा कहते नहीं कर सकते क्या? तो मनुष्य जो है वो पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ ही प्रारब्ध भोगते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूं, पतित शरीर में, पतित राज्य में। ये है रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूं, तो ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना। तो बाबा कहते हुए क्या ठहरा ना, समझ रहे हैं बाबा हमको। एक पहली बात, बाबा कहाँ से आया है, किस देश में, कैसी दुनिया में आया है, और क्या देने के लिए आया है। तो भी बाबा कहते हैं आज्ञा नहीं मानते, भगवान की आज्ञा नहीं मानते। तो भगवान की आज्ञा ना मानना वह तो जैसे कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते यह विकार दुख देने वाले हैं ना। अगर धारणा के लिए बोलो, पवित्र रहने के लिए, तो बाबा कहते कितना हैरान हो जाते हैं, कितना झगड़ा करते हैं। तो क्यों? बाबा कहते तो दुख देने वाला है। पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, बस यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। जैसे शुरू में तो यज्ञ में आए, तो जो यज्ञ में आए तो बाबा उनको कहता था कि अगर उनका दिया हुआ पहनेंगे तो फिर उनकी याद आएगी ना, बाबा के घर का दिया हुआ पहनेंगे तो बाबा की याद आएगी। तो इसलिए बाबा कहते फिर उनको याद करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। ये बाबा कहते याद रहे कि हमारी पालना कौन करता है ना, स्वयं भगवान। उन्हीं के घर से भक्ति उनमें तो सिर्फ गाते हैं, ये बस सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा है। और यहाँ तो साक्षात ना भगवान हमारी पालना करते हैं। तो बाबा कहते और किसी की दी हुई चीज होगी तो वह याद आएगा। उसके लिए गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि पाए। तो कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि यह सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो बस एक शिव बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? ना कोई भी बैठ के अपने बाप के नाम का सिमरन करता है क्या? नहीं ना।
तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि शिव बाबा कहते रहना है, शिव शिव कहते रहना है, ओम नमो शिवाय करके कहते रहना है। बाबा कहते नहीं, मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो। है ना, बातें करो बाबा के साथ, बाप है। जैसे एक बच्चा अपने बाप को याद करता है, बस वैसे बाबा कहते तुम आत्माओं को मुझ निराकार बाप को याद करना है। तो तुमको बहुत बल मिलेगा। बस एक शिव बाबा की याद हो तो बाबा कहते बहुत बल मिलेगा और विक्रम विनाश होंगे, है ना, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वह राजाई पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। ये ब्रह्मा बाबा बताते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में थे तो बाबा ने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, है ना, ब्रह्मा बाबा बताते हैं सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं। जैसे तुम कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते हैं, थक जाते हैं तो सवेरे उठ नहीं पाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। तो बाबा जो कहेगा वो तो हमें करना है, अब कैसे करना है वो हमें सोचना है कि हम किसको कितना टाइम दें, वो हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते अगर बाबा कहते याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, तो जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता, है ना। वो दुनिया में कहते हैं ये भगवान के पैगंबर हैं, लेकिन बाबा कहते वो कोई मेरा कोई मैसेज नहीं देते ना। यहाँ बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो जो परमात्मा का मैसेज सबको देते कि एक मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, 21 जन्मों के लिए हेल्दी बन जाएंगे। हाँ, तो पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किन में प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह समझते थोड़े ही हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होंगे क्या। यहाँ तो पतित से पावन बनते हैं, साइलेंस बल से स्थापना होती है, क्योंकि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन में नहीं। साइंस बल से विनाश, साइलेंस का बल क्या कर रहा है, स्थापना का कार्य, और साइंस का बल विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले, अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब ना मिले। बाबा कहते मैं ना पतितों से बाबा नहीं मिलता, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाबा से मिलाने या शिव बाबा जब आते हैं तो मिलाने ले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं पतित को कभी नहीं मिलाना, वरना यहाँ बाबा कहते सेंटर पर आए, यहाँ पतित से पावन बने, धारणाएं करें तो बाबा के सम्मुख लेके जाए ना, ये यहाँ का कायदा भी है।
तो बाबा कहते नहीं तो लाने वाली ब्राह्मणी पर भी पाप चढ़ेगा। वास्तव में इंद्र सभा ये है। वो भक्ति में बताते ना कि एक परी जो है सृष्टि से मनुष्य को ले आई। वो तो ऊपर में दिखाते हैं इंद्र सभा, है ना, तो वो नीचे से एक मनुष्य को ले आई ना, क्योंकि उसकी अटैचमेंट हो गई, तो उसको ना श्रापित कर दिया इंद्र ने कि अब तुम भी जाओ सृष्टि पर, है ना, उसको भी उसके जैसा बना दिया। तो इसलिए यहाँ भी बाबा कहते कि ले आने के ऐसे पतित को ले आए तो उस पर भी पाप चढ़ जाएगा। ये इंद्र सभा। तो यहाँ ज्ञान सब्ज परियां, पुखराज परियां है, तो और ही धक्का लगेगा। तो बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर, माना जैसे धारणा करी, बाबा से मिले और मिलकर, मिलने के बाद, माना कई बार होता है ना, कोई सोचता है चलो कर लेते हैं, एक बार मिला है, जैसे भक्ति मार्ग में होता है कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए कर ली धारणाएं और फिर वापस आके वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे ही कई मधुबन जाने के लिए कर लेते हैं और फिर आके फिर बाबा कहते अगर मिलकर विकार में गया तो फिर 100 गुना दंड पड़ेगा, इसका 100 गुना हो जाता है। तो बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बनाते हैं तकदीर बनाने के लिए। बच्चों से कराएंगे ना, बाबा तो तदबीर कराता है। क्यों बाबा तदबीर? ताकि हमारा भाग्य बने। अगर बाबा ही सब कुछ कर दे तो हमारा कैसे बने ना, इसलिए बाबा हमसे करवाते हैं, पुरुषार्थ कराते, तदबीर कराते हैं, ताकि भविष्य हम कई जन्मों के लिए अपना फिर तकदीर भाग्य बनाए। इसलिए बाबा तदबीर कराते हैं। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी ना। बाप को भी तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ। जैसे मुरली सुनते हैं बाबा की, तो वो जो हमको ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है, उससे हम अपने आप को चेक करें और अपने को करेक्ट करते जाएं। ये बाबा समझाता है। तो तरस पड़ता है बाबा को। बाबा कहते हैं करेक्ट करते जाओ, अपना कल्याण करो। ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। बाबा कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे। ये बाबा कहते हैं अंदर में डर रहना चाहिए कि हमसे ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए। जो और बोझे हैं उनको भी याद से हमें उतारना है। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। ये बाबा को बाबा ने मुरली अच्छा कह के फिर जैसे बाबा को एक लाइन याद आई, फिर बाबा ने कहा सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है, उनकी तो फोटो निकाल नहीं सकते। हो सकता है वहां पे कोई ना, जब साकार बाबा मुरली चला रहे हो तो कोई फोटो खींच रहा हो, तो बाबा ने कहा शिव बाबा की तो हो सकता है, ऐसा सोचते हैं। तो कोई फोटो नहीं निकाल सकता, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए सार में पहली बात है ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा है
अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है और डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि अभी बाबा ने कहा उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, तो इसका डर रखना है। वरदान है आज के लिए, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड वह संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भाव। नंबर 1 बिजनेसमैन कौन? जो एक एक सेकंड वह संकल्प में कमाई करे, जमा करे। नहीं ये नहीं कि जितना कमाए उतना उड़ा भी दे, फिर नहीं, कमाए भी, खाए भी, दान भी करे और जमा भी करे। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा कि अगर एक पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा, वहीं अगर हमने एक पुण्य किया तो 100 गुना जमा भी होगा ना। तो ये बाबा कहते बिजनेसमैन बनो और ऐसे एक एक संकल्प, एक एक सेकंड ऐसा पुण्य का कर्म हो जो हमारी कई गुना कमाई करके हमें पदमपति बना दे। इससे बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अपने को बिजी रखो, जितना बिजी रहेंगे उतना अच्छे, बाबा कहते हैं आप बिजनेसमैन हैं। अच्छा, स्लोगन है आज का, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। माना हर समय जैसे कोई मांगता ही रहे कि ये हमको स्नेह दे, ये हमको ये दे, हमको वो दे, तो बाबा कहते वो खुद कभी खुशी के खजानों से संपन्न नहीं रह सकता। उसकी खुद की इच्छाएं, तृष्णाएं इतनी हैं जो वो दूसरों से चाहना रखता है, तो वो खुद खुश नहीं रह सकता। देने वाला खुश रहता है। ओम शांति। तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं
मुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया साफ नजर तू आया। आईना साफ किया साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। रब को निगहबां पाया। रब को रहनुमा